नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 यानी कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग बहुत ही खुशियां मनाएंगे। भारतवर्ष के सभी लोग अपने घर घर में दीप जलाएंगे और भगवान राम की खुशी में उनकी गुण गाएंगे। तो दोस्तों, अयोध्या में जो सरयू नदी है, वहाँ पर कुछ देखने को मिला कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हम बता दें कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यह घटना अभी कुछ ही दिनों की है, जब सरयू नदी के तट पर एक 14-15 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सरयू नदी के तट पर नदी के पानी के ऊपर एक लड़की दौड़ रही थी। इस दृश्य को जिस किसी व्यक्ति ने देखा, वह हर कोई व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस पत्थर पे राम राम लिखा गया, वह पत्थर तैरने लगा, तो मनुष्य की क्या मजाल। अगर मनुष्य भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, क्या थी ये घटना, आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि यह घटना बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि कहा गया है कि एक बार किसी मनुष्य पर भगवान राम और हनुमान जी महाराज का कृपा हो जाए तो फिर उस मनुष्य को भाव सागर पार कर लेने के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री राम की नगरी सरयू नदी पर उनके एक भक्त के साथ। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिए। इससे भगवान राम और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की नगरी में, जब अयोध्या में सरयू नदी पर एक नागा साधु रहते थे। वहाँ पर सरयू नदी के तट पर एक नागा साधु रहते थे, और वो भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान हनुमान जी के भी सच्चे भक्त थे। वह अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। वह नित्यदिन सुबह उठते थे, सरयू नदी में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद अपना टीका चंदन लगाते थे। उसके बाद भगवान राम के भक्ति में लीन हो जाते थे। वह जय श्री राम का जाप करते थे, वहीं भगवान राम का पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, उस अयोध्या नगरी से कुछ ही दूर पर एक गांव से एक सीमा नाम की लड़की उस नागा बाबा के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले वह उसी नागा बाबा को भोजन करवाती थी। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की आती थी तो सबसे पहले नागा बाबा को ढूंढती थी, जो कि भगवान राम के परम भक्त थे। सबसे पहले उन्हीं को वह भोजन कराती थी। उसके बाद वह बाकी के साधु संत लोगों को भी भोजन कराती थी। जो लोग उनके चेला लोग थे, जो उनके साथ में रहते थे, उन लोगों को भी भोजन कराती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सीमा खाना लाने में देर हो गई। तो बाबा ने सीमा से पूछा, बेटी आज तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तो सीमा ने कहा, बाबा आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देर हो गई, इसी कारण से हम देर हो गए। उस पर वो नागा बाबा ने बोले, बेटी भगवान के नाम पर तो लोग भव सागर को पार कर जाते हैं, और तू एक नदी को पार नहीं कर सकती। तब बाबा के इस बात का उस लड़की पर बहुत गहरा असर पड़ा। अगले दिन उसी प्रकार से वह लड़की सुबह सुबह बाबा के दरवाजे पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, सीमा बेटी आज इतना जल्दी तुम कैसे आ गई? सीमा बोली, बाबा आपने ही तो मुझे सुझाव दिया था, आपने मुझे भागवत नाम का सुझाव सुझाया था। आज मैं उन्हीं का नाम लेकर नदी को पार कर गई, और अब हमें नाव का सहारा लेने का जरूरत जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। उस नागा साधु बाबा ने भागवत नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं इतने बड़े ज्ञान का आभास नहीं था। उन्हें ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि सीमा ये बात उनसे हास्य में कह रही है, यानी कि मजाक में कह रही है। लेकिन जब बाबा ने प्रमाण लेने के लिए सीमा को लेकर नदी किनारे पहुंचे,
तुम्हारा चमत्कार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आश्चर्यचकित रह गए। सीमा भगवान राम का सहारा लेकर राम नाम का जाप करते हुए बहुत ही सरलता से नदी को पार कर गई। बाबा ने सीमा को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया था, किंतु उन भगवान को अपना करके तूने दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों साल तक इस बात की चर्चा होती रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से निष्पाप भाव से मन से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारे के लिए उपस्थित होना ही पड़ता है। बेटी, आज तुमने इस बात को साबित कर दिया। दोस्तों, ये थी राम भक्त की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप भगवान राम से सच्ची श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, भगवान राम को आप मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।